हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक का जो सेकेंड नंबर चैप्टर है ना, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसमें से एक दो रिएक्शन जो नेमिंग साइंटिस्ट के नेमिंग पे जो बेस रहता है, ठीक है, साइंटिस्ट के नेमिंग पे आधारित पे जो रिएक्शन होता है, उसमें दो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहला रिएक्शन है आपका कोल्बेज रिएक्शन, और दूसरा क्या है, राइमर टाइमन रिएक्शन। दोनों का दोनों रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज ये दोनों रिएक्शन हम आपको बताएंगे, और सभी बोर्ड के लिए बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जैक बोर्ड के बच्चे हैं या बिहार बोर्ड के, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का राइमर टाइमन रिएक्शन, और दूसरा आपका क्या हो गया, कोल्बेज रिएक्शन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कोल्बेज रिएक्शन, और आपको मैकेनिज्म के साथ डिटेल में समझाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या है कोल्बेज रिएक्शन, उसका फिर इसका रिएक्शन भी हम आपको बताते हैं। देखिए बाबू, जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तब हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है ना। इसी सोडियम फिनॉक्साइड को, जो प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड होगा, इसी को CO2H+ के साथ 125 डिग्री सेल्सियस पे और हाई टेम्परेचर पे आपको क्या करना है, गर्म कर देना है, तब आपको सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोल्बेज रिएक्शन कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सैलिसाइलिक एसिड बनाने का। देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सोडियम ये क्या कहते हैं, फिनॉल एक ले लेंगे, ठीक है, फिनॉल। और फिनॉल को रिएक्शन किससे करा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। उसके बाद फिर उसका रिएक्शन किससे होगा, CO2H+ के साथ, है कि नहीं। तब हम लोग को सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा। तो देखते हैं, हम लोगों को पता है कि फिनॉल का जो फॉर्मूला होता है ना, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो बाबू, बेंजीन पे OH, बेंजीन पे OH, ये बेंजीन रिंग हो गया, इस पे क्या कर देंगे, OH। इसका अभिक्रिया हम लोग को किससे कराना है, फिनॉल का अभिक्रिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, NaOH के साथ। अब आप यहाँ पे देखिए बाबू, होता क्या है, एक बार देख लीजिए फिर से डेफिनेशन में भी क्या लिखे कि जब फिनॉल को NaOH के साथ गर्म किया था तब हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है ना। देखिए सोडियम फिनॉक्साइड कैसे मिलेगा, उस चीज को भी यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि Na पर कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, ये खुद इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है ना। सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और OH पे कैसा चार्ज हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे देखिए बाबू, O पर माइनस और H पे कैसा चार्ज, प्लस। और आप जानते हैं कि प्लस माइनस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करता है। तो देखिए यहां से ये प्लस है, ये इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, H2O, जो आपका बाहर कर देगा। और ये प्लस है बाबू, ये इस माइनस के साथ आकर के जुड़ जाएगा। तो क्या हो गया, देखिए तो बेंजीन है ना, ये बेंजीन था, इस बेंजीन पे यहाँ पे कौन आ गया, ONa। इसी को बुलाया था सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोला जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड, है ना, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसी प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड को आप रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, CO2H+ के साथ। एसिडिक मीडियम में कराना है तो HCl ले लीजिए, HCl के प्रेजेंस में करा देते हैं ना। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन था इसलिए HCl के प्रेजेंस में करा दिए। अब देखिए बाबू, आपको पता है ना कि ये रेजोनेंस के कारण यहाँ पे माइनस चक्कर लगाते रहता है, मतलब यहाँ पर इस सब में क्या रहता है, माइनस रहता है कि नहीं, माइनस रहता है। तो चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि CO2H+ ना डायरेक्ट रिएक्शन इसका नहीं कर देगा। सबसे पहले CO2H+ ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है, और देखिए रिएक्शन करके क्या बना देगा, CO2 का स्ट्रक्चर बना दीजिए, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब आप यहाँ पे देखिए बाबू, थोड़ा सा आपको पता है कि यदि ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पावरफुल होता है इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज हो जाएगा, लेकिन कार्बन पे कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। और साथ ही साथ इसके साथ देखिए H+ भी है कि नहीं, H+ है। और आप जानते हैं कि प्लस वाला माइनस में ही अटैक करेगा, तो ये इसमें आकर के अटैक कर गया। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पे बना क्या, C डबल बॉन्ड O, ये तो है ही, है कि नहीं, C डबल बॉन्ड O है, और O के साथ ये H जुड़ गया, ठीक है, OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। वो भी छोटा मोटा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल वाला, यानी कि इसमें प्लस चार्ज है। और आप जानते हैं कि प्लस वाला माइनस में ही अटैक करेगा। तो ये CO2H+ आपका क्या चीज में बन गया, C डबल बॉन्ड O OH+ में, है ना, C डबल बॉन्ड O OH+ में। अब ये जो है सो क्या करेगा, इसके साथ यहाँ पे रिएक्शन कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यही वाला जो प्लस है वो इस जगह आकर के रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा, देखिए तो ये बेंजीन, और बेंजीन पे आपका क्या है, O। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए बाबू, देखिए
आप ये चीज जानते हैं कि H पे प्लस चार्ज है और Cl पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। और ONA में O पर तो माइनस होगा लेकिन Na पर प्लस होगा। और सब अभी तुरंत बताएं कि प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्शन और माइनस वाला प्लस के साथ रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस है, ये इस O माइनस के साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, तो OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OH, है कि नहीं। देखिए H प्लस इस O माइनस के साथ जुड़ेगा तो OH हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कौन जुड़ा, देखिए तो C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे लिख दीजिए C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया। और साथ ही साथ देखिए ये Na प्लस और Cl माइनस, ये आपका बाहर हो गया NaCl। इसी को हम लोग बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं बाबू, सैलिसाइलिक एसिड। और इसी रिएक्शन को कोल्वेज रिएक्शन कहते हैं। सो सिंपल, कुछ है ही नहीं। क्या था देखिए तो, जब फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तब हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। इसी सोडियम फिनॉक्साइड को अम्लीय माध्यम में CO2H+ या फिर हाई प्रेशर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अम्लीय माध्यम तथा हाई प्रेशर में CO2H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं तब हमें सैलिसाइलिक एसिड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कॉल्वेज अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि कॉल्वेज रिएक्शन कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किए थे तब हम लोगों को सोडियम फिनॉक्साइड मिला था। और इसी सोडियम फिनॉक्साइड को CO2H+ के साथ जब हम लोग 125 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर पर गर्म करते हैं तब हम लोग को सैलिसाइलिक एसिड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को कॉल्वेज रिएक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए बाबू, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है राइमर टाइमन रिएक्शन। चलिए अब राइमर टाइमन रिएक्शन को भी बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं इसका, फिर हम लोग मैकेनिज्म भी देखेंगे और मैकेनिज्म के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। क्या है, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा NaOH के 3 अणु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब एक CHO फंक्शनल ग्रुप जो है फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाता है तथा हमें सैलिसाइल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को राइमर टाइमन रिएक्शन कहते हैं। ये तो पढ़ दिए, लेकिन अब इसका रिएक्शन चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले फिनॉल को हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। आप लोग जानते हैं बाबू ये फिनॉल का अभिक्रिया क्या होता है, बोलिए तो बेंजीन पे OH लगा दीजिए, ठीक है। ये हो गया बेंजीन, इस पे कर दीजिए OH, ये हो गया फिनॉल। इसका अभिक्रिया कराना क्लोरोफॉर्म के साथ, तो फॉर्मूला क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, CH Cl3 होता है, CH Cl3 लिख दीजिए। कितने, तो NaOH के 3 मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। NaOH के कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल के साथ। तो हम लोगों को क्या मिलता है, एक CHO फंक्शनल ग्रुप फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का फिनॉल हो गया, है ना, ये फिनॉल हो गया। और इसी के ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो इसी पोजीशन को बोलते हैं, यहाँ पे एक CHO जुड़ जाएगा। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, राइमर टाइमर। ये तो हम आपको लिख के दिखा दिए। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका मैकेनिज्म, क्या आखिर ये रिएक्शन हुआ कैसे। चलिए अब मैकेनिज्म पर ध्यान दीजिए। देखिए बाबू मैकेनिज्म, क्या आखिर ये ऐसा हो कैसे गया, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म समझिएगा। देखिए हम लोग के पास यहाँ पे है क्या, फिनॉल है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिनॉल को बनाएंगे। ये हो गया फिनॉल। अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है ना, तो क्लोरोफॉर्म को भी बना लेते हैं। देखिए बाबू क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर कीजिए, CH, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है और यहाँ पे भी क्या Cl है, इसको लिख दिए। NaOH का 3 मॉलिक्यूल है आपके पास। कितना मॉलिक्यूल है NaOH का, 3 मॉलिक्यूल है। तो चलिए तीनों मॉलिक्यूल को हम लोग यहाँ पे सजा के लिख दीजिए। एक तो NaOH यहाँ पर पहले लिखिए, ठीक है। पहले एक NaOH से रिएक्शन करा दीजिए। तो आप जानते हैं Na पर प्लस चार्ज, OH पर माइनस चार्ज होता है। और जब ये दोनों के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो सोचिए Cl पर माइनस हो जाएगा और C पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आपको पता है बाबू ये Na+ और Cl- बाहर निकल जाएगा क्योंकि प्लस माइनस एक साथ रिएक्शन करता है। अब ये OH पर माइनस है और C पे प्लस है, फिर ये OH आपका इस C के साथ जुड़ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं जुड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि OH- यहाँ पे जुड़ जाएगा, नहीं। अब यहाँ पे कंडीशन आ गया, देखिए ये तो सबसे पहले C अपना प्लस पे तो बन ही गया। अब इसके पास कंडीशन है 2। आपको पता है ना कि यहाँ पर भी और इसमें भी माइनस है कि नहीं, ये सब में भी आपका माइनस है और साथ ही साथ यहाँ पे भी माइनस है। सोचिए बाबू ये तो OH पर माइनस है और यहाँ बेंजीन है, ये खुद एक अलग टाइप का कंपाउंड है और इसको जाना जाता है माइनस की वजह से, रेजोनेंस की वजह से ना, जो घूमने लगता है इलेक्ट्रॉन, उसी की वजह से तो ये और भी ज्यादा पावरफुल रहता है। और उसमें भी ये नहीं रुका, इस पे भी OH है। तो सोचिए पावरफुल माइनस कौन वाला है, ये या ये।
अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये बेंजीन वाला जो वो पावरफुल माइनस होता है। अब आप खुद सोचिए ना बाबू कि आप ही को जुड़ने का मौका मिले तो एक जो पावरफुल नहीं है, एक इंसान ऐसा जो उतना पावरफुल नहीं है, वो बस ठेला उला चलाता है, और एक है जो आईएएस है, आईपीएस ऑफिसर है, आपका दिल कंफर्म है उसी के साथ जुड़ने को करेगा क्योंकि वो पावरफुल है, और सब कोई पावरफुल के साथ ही जुड़ना चाहता है। बस बात वही यहाँ पर है कि यहाँ पे इसके पास जुड़ने का मौका था लेकिन ये नहीं जुड़ेगा, ये इसको धोखा दे दिया, ये कार्बन जो OH को धोखा दे दिया और अपना काम बना लिया बेंजीन के साथ जुड़ करके, है कि नहीं, बेंजीन के मतलब ये फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गया। और अब देखिए बना क्या दिया, यहाँ से NaCl आपका बाहर हो गया, है ना, NaCl बाहर हो गया, और साथ ही साथ जब यहाँ पे जुड़ेगा तो आप जानते हैं ना कि बेंजीन के हर कार्बन में एक एक हाइड्रोजन होता है, तो जब ये कार्बन यहाँ पे जुड़ा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला H+ और ये OH- मिलके क्या बना दिया H2O, तो NaCl और H2O यहाँ से बाहर हो गया। और अब देखिए यहाँ पे क्या बना, बेंजीन, है ना, बेंजीन, और इसी बेंजीन पे OH लटका हुआ है, तो इस OH को यहाँ पर दिखा दीजिए, और साथ ही साथ अब ये C+ यहाँ पे आकर के जुड़ा है, तो C, अब इस C के साथ ये Cl खत्म, अब यहाँ पे Cl और H है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर Cl लिख दीजिए, यहाँ पर भी H कर दीजिए और यहाँ पर Cl कर दीजिए, यहाँ पर Cl कर दिए। अब 3 NaOH में एक NaOH का यूज किए हैं, अभी भी आपके पास 2 NaOH बचा हुआ है, तो फिर से एक तो NaOH को यहाँ पर लगाइए, ठीक, फिर से जैसे आप एक NaOH को लीजिएगा तो अब देखिए बाबू क्या हो जाएगा, देखिए Na पर प्लस चार्ज, OH पर माइनस चार्ज। अच्छा ये बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में कार्बन से ज्यादा पावरफुल है, तो क्लोरीन पे तो माइनस हो जाएगा लेकिन कार्बन पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस एक साथ रिएक्शन कर लेगा तो NaCl बाहर हो जाएगा। और आपको पता है ना कि OH पर माइनस है और कार्बन पे प्लस है, ये इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। अब सोचिए बाबू आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे 3 NaOH में एक NaOH का यूज किए थे, उसका ये बना, इसमें फिर आप एक NaOH का यूज कर लिए, अभी भी यहाँ पे एक तो और NaOH बचा हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या बन गया देखिए, तो बेंजीन, और इस बेंजीन में OH तो ऊपर लटका हुआ है, यानी कि फिनॉल बेचारा जैसा का तैसा है, लेकिन ये कार्बन के साथ खेल हो गया, क्या हो गया, कार्बन में OH यहाँ पर जुड़ गया, एक Cl बचा हुआ जिसको यहाँ पे लगा दीजिए, और एक H है जिसको यहाँ पे कर दीजिए, अभी भी आपके पास जो है सो एक तो NaOH बचा हुआ है। अब वो NaOH को यहाँ पे रिएक्शन कराइए, ठीक है, देखिए NaOH, Na पर प्लस OH पर माइनस। अब आप जानते हैं बाबू कि प्लस माइनस एक दूसरे से तो दूर रहेगा नहीं, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो Cl होता है पावरफुल इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में, क्योंकि Cl जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, तो Cl पे हो गया माइनस चार्ज और कार्बन पे हो गया प्लस चार्ज। अब ये प्लस और माइनस एक साथ जुड़ गया तो क्या बना दिया NaCl, और ये OH जो है सो इसी कार्बन में आकर के जुड़ गया, तो अब आपके पास देखिए बाबू क्या बना है। अब यदि आप ध्यान दें तो अब देखिए क्या हुआ उस चीज को, चलिए यहाँ पे बताते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए अब आपके पास क्या बचा बाबू, उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपके पास जो बेंजीन था वो तो रह ही गया, है ना, ये बेंजीन रह गया, इस बेंजीन में OH लिख दीजिए, यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन को लिख दीजिए, इस पर OH, है ना, OH, और एक तो OH फिर यहाँ पर भी आकर के जुड़ गया, और एक H नीचे है। आप जानते हैं ना कि जब एक कार्बन पे 2 OH आ जाएगा तो वहां पे माइनस रिपेल करने लगेगा एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तब इस वजह से होगा क्या बताइए, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा बाबू तो कार्बन होता है कम पावरफुल ऑक्सीजन से, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा किसको, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन पे माइनस क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लिया है, और कार्बन पे प्लस हो जाएगा क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जो पावरफुल होता है वो होता है ऑक्सीजन, तो इस पे माइनस हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आप शुरू से जानते हैं कि प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर H+ और ये OH- निकल गया, क्या बना दिया आपका बताइए, तो पानी, H2O बाहर हो गया, है ना, H2O- हो गया, आपका H2O निकला। अब यहाँ पे क्या बचा बाबू देखिए, तो बेंजीन और इस पे OH, अब कार्बन पे देखिए क्या हो गया C। अच्छा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O तो है ही, लेकिन O का माइनस और ये कार्बन का प्लस, और प्लस माइनस दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे जो H है इसको यहाँ पर लिख दीजिए।
और इसी को तो बोलते हैं कि फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे कौन जुड़ जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाता है। और इसी रिएक्शन को देखिए, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, राइमर-टाइमन रिएक्शन कहते हैं। तो कुछ है नहीं, आप डायरेक्ट इस तरह याद रख लीजिए, रख सकते हैं। एग्जाम में तो आपको इतने करना है, लेकिन हम आपको पूरा मैकेनिज्म भी समझा दिए ताकि दिक्कत ना हो। चलिए बाबू, एक बार हम लोग डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आगे ध्यान देंगे। देखिए, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा NaOH के कितने अणु, 3 अणु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब एक CHO फंक्शनल ग्रुप कहां पर जुड़ जाता है, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाता है, तथा हमें सैलिसाइल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को राइमर-टाइमन रिएक्शन कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे, when phenol is reacted with chloroform and 3 molecules of NaOH, then a CHO functional group is joined with ortho position of phenol and we get salicylaldehyde. This reaction is called राइमर-टाइमन रिएक्शन। और ये अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, दोनों का दोनों। अब दोनों को अच्छे से करके जाइएगा, हो सकता है एग्जाम में ये आ जाए। तो चलिए बाबू, फिर हम लोग नेक्स्ट डे नया रिएक्शन के साथ मिलेंगे। आज इतना ही रखते हैं, आप अच्छे से पढ़िए और खूब मेहनत कीजिए। बाय बाय।